Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic is the pace of industrial change. सनती तब्दीली की रफ्तार कैसी थी, कि स्पीड कैसी थी, कि पेस कैसी थी। आज हमारा टॉपिक वही रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी वो कितनी रैपिड थी। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ है या नहीं, हम इन चीज़ों को देखेंगे। पहला जो इसमें हमें देखना है कि जो ज़्यादातर जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो कॉटन थी और मेटल्स। फाइन। लेकिन इनमें ज़्यादा जो पेस थी, रफ्तार थी, वो कॉटन में ज़्यादा थी एंड दैट वाज लीडिंग सेक्टर। स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें अप टू 1840s, उसमें जो लीडिंग सेक्टर था वो कॉटन था। इसके बाद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसने फिर लीड किया। फिर उसके बाद रेलवेज़ भी एक्सपेंड हो गई इंग्लैंड में 1840s में, और उसके बाद इंग्लैंड से लेकर फिर वो कॉलोनीज़ में वो फैल गई रेलवेज़ इन 1860s। और जो इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी आयरन और स्टील की उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, और 1873 तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन जो टोटल एक्सपोर्ट था ब्रिटेन का आयरन और स्टील का, दैट वाज अबाउट 77 मिलियन, जो कि कॉटन से डबल था, जो कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कॉटन एक्सपोर्ट से वो डबल था आयरन एंड स्टील, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेलवेज। उससे जो डिमांड थी आयरन स्टील की वो बढ़ गई थी इस वजह से। और इसमें और एक है कि जो न्यू इंडस्ट्रीज जो वजूद में आई वो जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर पाई ट्रेडिशनल जो रवायती इंडस्ट्रीज थी, हमारी पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको वो रिप्लेस नहीं कर पाई। जो 19th सेंचुरी के एंड तक तकरीबन जो हमारे पास 20% से कम जो वर्क फोर्स था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में था, जिनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। उसमें अभी 20% वर्क फोर्स था जो कि वहाँ पर काम करता था। और इसमें जो सबसे जो डायनेमिक सेक्टर दैट वाज टेक्सटाइल, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादातर आउटपुट जो था वो डोमेस्टिक यूनिट से निकलता था, वो घरों से निकलता था, वो कंट्री साइड से आता था, वो फैक्ट्री से नहीं आता था। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो पेस थी, पेस ऑफ चेंज, जो रफ्तार थी तब्दीली की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, उसमें स्टीम पावर्ड और मेटल इंडस्ट्रीज का उतना रोल नहीं था। लेकिन वो एक तो उनमें ज़्यादा रोल नहीं था उनकी, जो पेस उनकी थी, लेकिन दूसरी साइड से वो स्टेगनेंट भी पूरी तरफ से नहीं थे। वहाँ पर जो ऑर्डिनरी या स्मॉल इनोवेशंस थे उनकी ग्रोथ की वजह थी। फाइन। जैसे हमारी अगर हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग में, बिल्डिंग में, पॉटरी में, ग्लास वर्क में, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, या डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स जो बनाते हैं, उनमें छोटे छोटी मोटी जो इनोवेशंस थे उनसे उनमें थोड़ी ग्रोथ आई, लेकिन उसमें स्टीम पावर्ड या कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज में उनका स्टीम पावर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। द फोर्थ पॉइंट विल बी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी वो काफ़ी स्लो थी। उनका जो सेपरेट था वो ड्रामेटिक नहीं था। जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी स्लो थी, और क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कॉशियस थे अबाउट यूजिंग देम। इस वजह से क्या है, जो मशीन्स थी इसके अलावा वो जल्दी टूट जाती थी, और उनको रिपेयर करना काफ़ी कॉस्टली होता था। इस वजह से वो इतने मौसर नहीं थे इन्वेंटर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट। फाइन। चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन उनका जो कॉस्ट था उनको रिपेयर करवाना, उनका टूटना, तो उस वजह से द इनोवेटर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, दे वर नॉट प्रो चेंज, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं चाहते थे, उनके वो थोड़े खिलाफ थे। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं अगर हम केस समझेंगे कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस किस तरह अडॉप्ट नहीं करते थे। अगर हम स्पेसिफिक केस स्टडी करेंगे स्टीम इंजन की, जेम्स वाट ने इम्प्रूव किया था जो स्टीम इंजन बनाया था न्यू कॉमन ने, और फिर इसको पेटेंट किया था एक नए इंजन की सूरत में इन 1781। लेकिन क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसका दोस्त था जेम्स वाट का, उसका नाम था मैथ्यू बोल्टन, उसने फिर मैन्युफैक्चर किया नया मॉडल, और काफ़ी सालों तक उसका कोई ख़रीदार नहीं था। अगर हम बात करेंगे 19वीं सदी के
स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे सारे इंग्लैंड में, जस्ट 321 स्टीम इंजन्स। उनमें से तकरीबन 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में थे, 9 थे वूल इंडस्ट्री में, और रेस्ट फिर माइनिंग, कैनाल वर्कर्स और आयरन वर्कर्स में काम करते थे। और स्टीम इंजन्स जो थी वो किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ में उनका जो इस्तेमाल है फिर लेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी वहाँ पर काफ़ी कम यूज़ होता था। और इसके अलावा द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री दैट enhanced the product manifold was slow to be accepted by industrialists। जो ज़्यादातर ये जो पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी थी, जो हम स्टीम इंजन की हम बात कर रहे हैं, इसको जो इन्हांस कर सकती थी प्रोडक्टिविटी को, या जो लेबर का कम इस्तेमाल हो सकता था, अच्छी तरीके से लेबर इस्तेमाल में लाया जा सकता, उसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त थे उसको एक्सेप्ट करने में वो स्लो थे, वो इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो मौरिक है, जो हिस्टोरियंस है, वो रिकोगनाइज करते हैं कि जो टिपिकल वर्कर है मिड 19th सेंचुरी में, वो ही वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर, वो मशीन ऑपरेटर नहीं था, ही वॉज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। जो रिवायती हमारे पास दस्तकार होते हैं, लेबर होते हैं, वो वही थे। फाइन। जो ज़्यादातर वहाँ पर वर्कर्स थे इन मिड 19th सेंचुरी। फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइड में जो रेलवे वर्कशॉप है इंग्लैंड में, ये भी होता था, लेकिन जो यहाँ पर आप देखो स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830s, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रिवायती वर्कर था वो मिड 19th सेंचुरी में मशीन ऑपरेटर नहीं था, वो रिवायती काम करता था, क्योंकि जो पीपल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे स्पेसिफिकली, दे वर एंटी, they were not fully anti, but they were rather slow in accepting the new technology. So that's all about the pace of